यह कहानी फ़कीर दास नाम के एक कंजूस की है। उसके पास कई एकड़ ज़मीन थी। खेती करने के लिए फ़कीर दास ने कई मज़दूरों को रखा हुआ था। वह साहूकारी भी करता था। लोगों को कर्जा देकर फ़कीर दास उनसे मोटा ब्याज ऐंठता था। उसकी कंजूसी ने भी धन जोड़ने में उसकी काफ़ी मदद की। इस तरह वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। फ़कीरदास के लिए सिक्कों की खनखनाहट दुनिया की सबसे मधुर आवाज़ थी। रात में वह अपने बिस्तर पर काले रंग का एक संदूक लेकर बैठता, जिसमें वह अपनी दिन भर की कमाई रखता। सोने से पहले सारे धन की गिनती करे बिना उसे नींद नहीं आती थी। फ़कीरदास के यहाँ एक मजदूर काम करता था, जिसका नाम था सुखिया। उसका परिवार फ़कीरदास से मिलने वाली रोज़ की मजदूरी पर ही अपना पेट भरता था। लालची फ़कीरदास पैसे न खर्च करने के लिए वह बहाने बनाता रहता। एक बार फ़कीरदास ने सुखिया को कई दिनों की मजदूरी नहीं दी। उसकी पत्नी और 5 बच्चों की भूखों मरने की नौबत आ गई। सुखिया दौड़ा दौड़ा फ़कीरदास के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक, कृपा करके मेरी मजदूरी दे दो, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसने कहा, कल आना, कल, अभी कुछ नहीं दे सकता। हिसाब करना बाकी है। तुम्हारी पूरी मजदूरी निकालूंगा तभी तो दे पाऊंगा, कम तो दूंगा नहीं, फ़कीरदास ने कहा और हाथ हिलाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मालिक, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे केवल 1 दिन की मजदूरी दे दीजिए, ताकि मेरे बच्चे आज अपना पेट भर सकें। सुखिया गिड़गिड़ाया। फ़कीरदास ने कहा, अरे कहा ना, कल आना, मेरे पास यही काम रह गया है क्या? बंद कर ये रोना धोना और जा यहाँ से। ऐसा कहकर फ़कीरदास घर के अंदर चला गया। कुछ देर के बाद वह सीधे अपने पुराने नौकर के पास जा पहुँचा और बोला, मुझे पता चला है कि कुछ जंगली सूअर मेरी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। खेतों की निगरानी के लिए मुझे आज रात जंगल जाना होगा। मालिक, किसी को साथ ले जाना, रात में अकेले जाना ठीक नहीं, नौकर ने कहा। मूर्ख हो तुम, किसी को साथ ले गया तो उसे उसकी मेहनताना मजदूरी अवश्य देनी पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं किसी ऊंचे से पेड़ पर मचान बनाकर बैठूंगा, फ़कीरदास ने कहा। आधी रात हो चुकी थी। फ़कीरदास बरगद के पेड़ पर बनाई हुई मचान पर बैठा हुआ था। खूब अंधेरा था और तरह तरह के जीवों की आवाज़ें आ रही थीं। फ़कीरदास ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक और अचानक हल्का सा प्रकाश बिखरने लगा है। उस रोशनी में न जाने कहाँ से एक ईश्वरीय आभा बनने लगी। फ़कीरदास अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी थे, जो एक मंच पर विराजमान थे। देखते ही देखते उनके सामने 3 पुरुष भी प्रकट हो गए। 1 महीने के बाद आज पूर्णिमा की रात हम फिर से यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब आप मुझे अपने अपने क्षेत्र के विकास से अवगत कराएं। स्वर्गदूत, पहले आप बताइए, स्वर्गलोक का क्या समाचार है? ब्रह्मा जी ने कहा, सब कुशल है ब्रह्मदेव, सभी प्रसन्न हैं। उनमें से एक पुरुष बोला, शुभ समाचार है, अति उत्तम। नरक दूत, अब आप बताइए कि नरक लोक में सब कुछ कैसा चल रहा है? ब्रह्मा जी ने दूसरे पुरुष से पूछा। कुछ विशेष नहीं है ब्रह्मदेव, नरकवासी अपने पापों का प्रायश्चित कर जल्द से जल्द वहाँ से छुटकारा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मदेव ने तीसरे पुरुष की ओर देखा और कहा, आप बताइए पृथ्वी दूत, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? हे देव, पृथ्वी के अधिकांश भागों पर लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस नज़दीक के गांव में एक गंभीर समस्या आन खड़ी है। वह गांव फ़कीरदास नाम के एक निर्दयी व्यक्ति के दुर्व्यवहार और कुकर्मों से प्रताड़ित है। अब उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर सुखिया को ही ले लीजिए। 1 हफ्ता हो चुका है, लालची फ़कीरदास ने अब तक सुखिया को उसका मेहनताना नहीं दिया है। उसका परिवार भूख से तड़प रहा है। पृथ्वी दूत, यह तो बहुत दुखद बात है। तुम यह थैला लो, इसमें सोने के सिक्के भरे हैं। कल रात को इन सिक्कों को सुखिया की झोपड़ी की छत से बरसा देना। ये सिक्के उन निर्धन श्रमिकों की हर ज़रूरत को पूरा करेंगी। इन शब्दों के साथ ब्रह्मदेव ने पृथ्वी दूत को एक थैला थमा दिया। कुछ ही पलों में सब अंतर्ध्यान हो गए और वहाँ अंधेरा छा गया। फ़कीरदास घर की ओर दौड़ पड़ा।
सुबह सुबह उसने सुखिया को बुलावा भेजा। सुखिया, मुझे क्षमा करो, कल मैंने तुम्हारी एक बात ना सुनी। ये लो अपना 7 दिनों का पारिश्रमिक। अच्छा, तुमसे एक आग्रह करना था। सुखिया ने कहा, मालिक, आग्रह नहीं, आदेश दीजिए। फकीर दास के आचरण में अचानक आए इस बदलाव से सुखिया हैरान था। सालों बीत गए इस आलीशान घर में रहते, इस ऐशो आराम से अब मेरा मन भर चुका है। मैंने तय किया है कि अब मैं साधारण जीवन बिताऊंगा, पूजा पाठ को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाऊंगा। एक काम करो, तुम मेरे घर में रह लो और मैं तुम्हारी झोपड़ी को अपना घर बना लेता हूँ। सुखिया ने कहा, लेकिन मालिक, एक गरीब की झोपड़ी में आप कैसे रह पाएंगे? मेरी चिंता मत कर भाई, प्रभु का नाम भजूंगा और रह लूँगा, फकीर दास ने कहा। मूक खड़ा सुखिया मालिक से कुछ न कह सका। कुछ ही देर में फकीर दास सुखिया के घर पहुंच गया और सुखिया अपने परिवार को लेकर फकीर दास के शानदार मकान में पहुंच गया। फकीर दास बड़ी बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। पृथ्वी दूत की प्रतीक्षा किए बिना ही फकीर दास झोपड़ी की छत पर चढ़ गया और उसने छप्पर में एक बड़ा सा छेद कर दिया। अब पृथ्वी दूत को सिक्के गिराने में परेशानी नहीं होगी, उसने सोचा। समय बीतता गया, सुबह हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी के दूत सोने के सिक्कों की कोई खबर नहीं थी। पृथ्वी दूत व्यस्त होंगे, सभी धरतीवासियों का दायित्व उन पर है। हो सकता है सुखिया के लिए कल वह समय ना निकाल पाए हों, फकीर दास ने सोचा। अब फकीर दास हर रात पृथ्वी दूत का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि झोपड़ी में एक न एक दिन सोने के सिक्कों की बारिश अवश्य होगी और वह सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएगा। ऐसा करते करते अगली पूर्णिमा आ गई। देवताओं की बातचीत सुनने फकीर दास दोबारा जाकर मचान पर बैठ गया। आखिर पृथ्वी दूत ने ब्रह्मा जी के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया? आधी रात के बाद ब्रह्मा जी तीनों दूतों के साथ प्रकट हुए। स्वर्गलोक और नरकलोक की जानकारी लेने के बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वी दूत से पूछा, पृथ्वी दूत, क्या तुमने सुखिया के घर सोने के सिक्कों की बारिश की? क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कई बार सुखिया की झोंपड़ी पर गया, लेकिन मैंने जब भी नीचे झांका तो मैंने देखा वहाँ सुखिया नहीं बल्कि फकीरदास बैठा है और ऊपर ही नज़र गड़ाए बैठा है। मैं अदृश्य था इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया। सुखिया की झोपड़ी में फकीरदास, तो सुखिया कहाँ है? ब्रह्मा जी ने पूछा। मैं दुविधा में पड़ गया ब्रह्मदेव। इसके बाद मैंने सुखिया को ढूंढना शुरू किया। आपको आश्चर्य होगा ब्रह्मदेव, सुखिया फकीरदास के घर में रह रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फकीरदास को हमारी योजना की जानकारी मिल गई है, तभी उसने सोने के सिक्कों के लालच में सुखिया को अपने घर में भेज दिया और स्वयं दीनहीन झोपड़ी में डेरा जमाए बैठा है। फकीरदास स्वयं को बहुत चतुर समझता है, लेकिन तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा करनी होगी पृथ्वी दूत। यह बताओ सुखिया का क्या हाल है? ब्रह्मदेव, सुखिया आराम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। फकीरदास के पूरे मकान में अकेले ना रहकर वह अपने परिवार के साथ केवल एक ही कक्ष में रह रहा है। शेष बचे कमरों में सुखिया ने कुछ बेघर परिवारों को आश्रय दे दिया है। फकीरदास के इस भव्य महल में एक विशाल बगीचा है जो अब तक खाली पड़ा था। सुखिया ने उसमें सब्जियां लगाई थीं, जिन्हें बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। अद्भुत! सुखिया ने सिद्ध कर दिखाया कि वास्तव में वह कितना महान है। वह मिल बांटकर खाना जानता है। दूसरी ओर वह लालची और क्रूर फकीरदास है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके जैसे मनुष्यों की रचना करके मुझे स्वयं पर लज्जा आती है, ब्रह्मदेव ने कहा। इतना सुनने की देर थी कि मचान पर बैठा फकीरदास आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर गया। वह तुरंत मचान से उतरा और ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, हे ब्रह्मदेव, मैं ही वह नीच मनुष्य फकीरदास हूँ, मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत पाप किए हैं। सुखिया के परोपकारों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कैसे करूँ मुझे नहीं पता। अपराध का बोध होना प्रायश्चित की ओर पहला कदम है। निर्णय तुम्हें लेना है। इतना ही कहकर ब्रह्मा जी तीनों दूतों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। फकीरदास झोपड़ी में लौट आया और गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और हमेशा के लिए गांव छोड़कर
पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो कि जगन्नाथपुरी का पुराना नाम है, वहाँ चला गया। उसने अपना बाकी सारा जीवन जगन्नाथ प्रभु की सेवा में बिताया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।